हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन सी के इस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस इन सी का सेकंड पार्ट। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से किसी भी मैसेज को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते थे। अब इस वीडियो में हम यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शंस की हेल्प से हम किसी एक्सप्रेशन या किसी वेरिएबल की वैल्यू को किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं ये देखेंगे। जैसा कि हमें पता है कि प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से हम किसी भी मैसेज को एज इट इज़ कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं और उसके साथ हम किसी एक्सप्रेशन या किसी वेरिएबल की वैल्यू को भी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से किसी एक्सप्रेशन और वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट किया जा सकता है। जब कभी भी हम किसी वेरिएबल या किसी एक्सप्रेशन के वैल्यूज़ को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर सिंटैक्स दिया हुआ है। वो सिंटैक्स क्या होता है? यहाँ पर हमें प्रिंटफ फंक्शन लिखना होता है, उसके बाद फॉर्मेट स्ट्रिंग डबल कोट्स में लिखना होता है और आर्ग्यूमेंट लिस्ट लिखनी होती है। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है? %d, %c, %s, %f, ये सभी फॉर्मेट स्ट्रिंग कहलाती है। इन्हें हम फॉर्मेट स्पेसिफायर भी कहते हैं। %d और %c, %s ये सभी अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स के लिए यूज में लिए जाते हैं। परसेंट से स्टार्ट होने वाले जितने भी स्टेटमेंट होते हैं उन्हें हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं। प्रिंटफ फंक्शन में डबल कोट्स में जब हम किसी भी स्टेटमेंट को लिखते हैं तो वो एज इट इज़ आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है, बट %d या फॉर्मेट स्पेसिफायर को जब हम डबल कोट्स में लिखते हैं तो वो फॉर्मेट स्पेसिफायर खुद आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट ना होकर जो भी आर्ग्यूमेंट हम डबल कोट्स के बाद कोमा लगा के लिखेंगे उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन या जो वेरिएबल हमने यहाँ पर लिखा है उसकी वैल्यू को वो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करता है। हम एक प्रोग्राम के थ्रू इस कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले मैं हेडर फाइल्स लिख देता हूं। अब यहां पर मेन फंक्शन में मैं सबसे पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, इंटीजर a और उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करता हूं 5 से, एंड सेकंड वेरिएबल में यहां पर लिखता हूं इंटीजर b और उसकी वैल्यू को मैं यहां पर इनिशियलाइज करता हूं 6 से। इसके बाद मैं CLR-SCR फंक्शन यहां पे यूज में लेता हूं। CLR-SCR फंक्शन ओल्ड प्रोग्राम्स के आउटपुट को कंसोल स्क्रीन से क्लियर करने का काम करते हैं, जिससे हमारे करंट प्रोग्राम का ही आउटपुट हमें कंसोल स्क्रीन पर दिखाई दे। और यहाँ पर एक रूल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये CLR-SCR एक एक्शन स्टेटमेंट है, तो एक्शन स्टेटमेंट हमेशा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के बाद आता है। अगर मैं इस CLR-SCR फंक्शन को यहाँ पे कमेंट करके और इस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट से पहले लिख देता हूँ और फिर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये प्रोग्राम एरर देगा। ये देखिए, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हेयर। सो हमें हमेशा डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस एक्शन स्टेटमेंट से पहले लिखने होते हैं। तो मैं यहाँ पर कमेंट रिमूव कर देता हूँ। अभी तक हमने देखा है कि प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हम डबल कोड में कोई भी मैसेज या कोई भी कैरेक्टर या कोई भी वेरिएबल या जो भी मैसेज हम लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। मुझे यहाँ पर a की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मैं अगर डबल कोड में डायरेक्टली a लिखता हूँ तो उस डबल a के लिखने से प्रोग्राम आउटपुट स्क्रीन पर आपको इसकी वैल्यू ना दिखाकर सिर्फ a वेरिएबल को ही प्रिंट कर देगा। यहाँ पर मैं getch फंक्शन यूज में लेता हूँ जो कि आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करेगा जब तक कि हम कोई कैरेक्टर प्रेस ना कर दें। तो मैं यहाँ पर प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि a को ये एज इट इज़ प्रिंट कर चुका है, लेकिन मुझे यहाँ पर a वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो अगर मैं यहाँ पर 5 प्रिंट करता हूँ और फिर इसे रन करता हूँ तो यहाँ पर 5 प्रिंट हो जाता है, लेकिन ये 5 a की करंट वैल्यू है,
ये इसको एज इट इज प्रिंट कर रहा है, लेकिन मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करानी है। मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू 5 की जगह 8 भी हो सकती है, 5 की जगह 9 भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू चेंज हो उससे आउटपुट स्क्रीन पर कोई फर्क ना पड़े और वो जो भी वैल्यू वेरिएबल ए होल्ड कर रहा है उसी को प्रिंट करे। तो उसके लिए मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी वेरिएबल या एक्सप्रेशन की वैल्यू को हमें आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करना है तो हम एक सिंटैक्स यूज करते हैं। उसके लिए पहले हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर खुद प्रिंट ना होकर पर्टिकुलर वेरिएबल या कोई भी एक्सप्रेशन जो कि डबल कोड के बाद कोमा लगा के लिखी जाएगी उसकी वैल्यू को प्रिंट करता है। तो ये ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा। मैं इसे रन करके देखता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर ये 9 प्रिंट कर रहा है। अगर मैं यहां पर इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूं, 9 की जगह मैं यहां पर 7 लिख देता हूं तो भी ये इसे प्रिंट करेगा। ये देखिए, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं किसी तरह का कोई मैसेज प्रिंट करना चाहता हूं कि मैं यहां लिखना चाहता हूं वैल्यू ऑफ ए इज %d, तो ये मैसेज हम लिख देते हैं यूजर के डायरेक्शन के लिए, क्योंकि हमें तो पता है कि ये ए की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, लेकिन जब यूजर उसका आउटपुट देखे तो उसे एक मैसेज के साथ ये दिखना चाहिए। तो यहाँ पर डबल कोड में हम ये मैसेज लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए इज, ये एज इट इज प्रिंट होगा, लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर खुद प्रिंट ना होकर इस ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा। आप ये ध्यान में रखें कि यहाँ पर एक के ऊपर मैंने कोई डबल कोड नहीं लगाया है, कोमा के बाद मैंने इस ए को लिख दिया है और यहाँ पर डबल कोड में मैंने इस स्टेटमेंट को लिखा है। तो ये स्टेटमेंट एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगा। ये देखिए वैल्यू ऑफ ए इज 7। इसी तरह से अगर मुझे दो वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करानी है तो मैं यहां लिखता हूं वैल्यू ऑफ ए इज %d एंड b इज %d। तो यहां पर जब मुझे दो वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करानी है तो मैं 2 बार %d लिखूंगा। जहां जितनी वेरिएबल्स की मुझे वैल्यू प्रिंट करानी है या जितनी एक्सप्रेशंस की मुझे वैल्यू प्रिंट करानी है उतनी बार मुझे %d या जिस भी टाइप का वेरिएबल हम बना रहे हैं उस टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर मुझे यूज में लेना होगा। जिस तरह से इंट के लिए हम %d यूज में ले रहे हैं, कैरेक्टर के लिए %c, फ्लोट के लिए %f, डबल के लिए %lf यूज में लेंगे। अब मैं यहां पर कोमा लगाकर b लिख देता हूं तो जो पहली वैल्यू होगी वो ए की प्रिंट होगी और उसके बाद बी की प्रिंट होगी और उसके साथ ये मैसेज भी यहां पर प्रिंट होगा। जहां %d लिखा है वहां पर ये ए और बी दोनों की वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। ये देखिए, अब मैं चाहता हूं कि मैं किसी तरह का कोई मैसेज यहां पर प्रिंट करूं, जैसे दोनों वेरिएबल्स पे मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूं तो मैं यहां सिंपल लिख देता हूं सम ऑफ ए, या फिर मैं लिख सकता हूं सम ऑफ %d एंड %d इज %d। तो फ्रेंड्स यहां पर आप देखेंगे पहले %d में ए की वैल्यू होगी, दूसरे %d में बी की वैल्यू होगी और तीसरे %d में इन दोनों का सम होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहां पर एक एक्सप्रेशन लिखनी होगी a प्लस बी। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके इसका आउटपुट देखता हूं तो आप यहां देख सकते हैं सम ऑफ 7 एंड 6 इज 13। तो फ्रेंड्स यहां पर आपने देखा कि मैंने 3 बार %d लिखा क्योंकि मुझे दो वेरिएबल्स और एक एक्सप्रेशन की वैल्यू प्रिंट करानी थी। फर्स्ट %d यहाँ पर a की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, सेकंड %d b की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है और थर्ड %d
a प्लस बी एक्सप्रेशन की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। इस तरह से हम आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से वेरिएबल और एक्सप्रेशन की वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।